गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इकाई 7 और इकाई 8 का हम रिवीजन करने वाले हैं। तो इकाई 7 बुझो तो जाने पहेलियाँ है। तो बच्चों आपको ऐसा लगेगा कि इस इकाई में से क्या आ सकता है। तो बच्चों इस इकाई में से आपको शब्दार्थ और MCQ रिक्त स्थान और जो एक दो वाक्य में प्रश्न हमने देखे थे वो आपको पढ़ने होंगे। तो इस इकाई के शब्दार्थ है वह भी आपको MCQ में पूछे जा सकते हैं। तो हम पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। पहेली तो समस्या, उगते तो उत्पन्न होना, नदी तो सरिता, भूतल तो धरती का ऊपरी भाग, मनमानी तो मन के अनुसार, सदा हमेशा और हरदम, विचित्र तो अनोखा, शेर तो भ्रमण। फिर बच्चों इस इकाई के प्रश्नों के उत्तर भी हमने देखे थे। तो पहला जो प्रश्न था वो वृक्ष किस तरह सफल हुए। तो वृक्ष लोगों को फूल देकर सफल हुए। तो ये इसका आंसर है। तो इसका 4 अलग ऑप्शन दिया जा सकता है और इसमें से आपको ढूंढकर लिखना होगा। पेड़ हमें किस तरह खुश बनाते हैं। तो पेड़ हमें अपने फल फूल जड़ छाल और बीज देकर सुखी बनाते हैं। नदी की क्या विशेषता है। तो नदी की विशेषता है कि वह अपना पानी स्वयं नहीं पीती। फिर दिया गया है नदी का पानी किस तरह काम आता है। तो बच्चों ये सवाल में नदी का पानी खेत सींचने, नाव चलाने तथा प्राणी पंछियों को पानी के काम आता है। तो यहाँ 3 ऑप्शन यहाँ पर ही हमें मिलते हैं। खेत सींचने में, नाव चलाने में तथा प्राणियों पंछियों के पानी के काम आता है। और अगला ऑप्शन ऐसा भी दिया जा सकता है कि इनमें से कोई भी नहीं। तो जो सही लगे या ऐसा दिया जा सकता है कि तीनों सही है। तो आपको कोई भी आंसर टिक करना होगा जो सही लगे इस पर। फिर दिया गया है तरबूज बाहर और अंदर से कैसा होता है। तो बाहर से वह हरा और अंदर से लाल और रस भरा। तो यहाँ जो रंग दिए गए हैं हरा और अंदर से लाल, तो इसमें कोई भी रंग का नाम अलग हो सकता है। इस तरह ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। छठा है दोनों हाथों की क्या विशेषताएं हैं। तो दोनों हाथों की यह विशेषता है कि वे पक्के मित्र होकर भी बातें नहीं करते हैं। चांद का आकार कैसा होता है। बच्चों आपने भी चांद देखा होगा तो आपको पता है कि चांद का आकार कैसा होता है। वह किस दिन पूरा गोल होता है। तो पूर्णिमा के रात वह पूरा गोल होता है। तो चांद का आकार कभी पतला, कभी मोटा और कभी गेंद की तरह गोल होता है। चिड़िया की क्या विशेषताएं हैं। तो चिड़िया की यह विशेषता है कि वह जरा भी आलस नहीं करती है और हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है। सही विकल्प यहाँ दिए गए हैं बच्चों। तो यहाँ सही विकल्प जो है वह हरियाली कौन फैलाता है। तो A जंगल, B पर्वत, C मैदान और D पेड़। तो कौन फैलाता है हरियाली। तो D पेड़। दूसरा है भूतल के रखवाले कौन है। तो A पर्वत, B सागर, C वन और D मनुष्य। तो कौन है भूतल के रखवाले। पर्वत। नदियों का उद्गम स्थान कहाँ से होता है। तो A जंगल, B सागर, C मरुस्थल और D पर्वत। तो कहाँ से होता है नदियों का उद्गम स्थान। D पर्वत से होता है। चौथा है तरबूज प्यास बुझाकर क्या पूछता है। तो A सवाल, B हाल, C पता और D नाम। तो तरबूज प्यास बुझाकर क्या पूछता है। अपना हाल। प्रत्येक हाथ के कितने सेवक है। तो A 2, B 3, C 4 और D 5। तो प्रत्येक हाथ के कितने सेवक है। D 5। यहाँ बच्चों में इस इकाई में रिक्त स्थान भी दी गई थी। पहली है पर्वतों पर बड़ी संख्या में खाली जगह उगते हैं। तो क्या उगते हैं पर्वत पर बड़ी संख्या में। तो पेड़ उगते हैं। फिर दूसरी है नदी के पानी से खाली जगह की सिंचाई की जाती है। तो किसकी सिंचाई की जाती है। खेतों की।
खाली जगह सबकी प्यास बुझाता है, तो कौन सबकी प्यास बुझाता है? तरबूज। चिड़िया खाली जगह की सैर करती है, तो किसकी सैर करती है? गगन। 5वीं है, चांद की कोई बहन नहीं है, फिर भी बच्चे उसे खाली जगह कहते हैं। क्या कहते हैं सब लोग? चंदा मामा। तो खाली जगह में क्या आएगा? मामा। फिर बच्चों इस एग्ज़ाम में जो लास्ट इकाई आने वाली है वह है राजा का हिस्सा। तो बच्चों हमने देखा था राजा का हिस्सा। इस इकाई में हमें क्या बताया गया था वह मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ। तो बच्चों हमने देखा था कि राजा कैसा होता है। तो आदर्श राजा जो होता है वह हमेशा प्रजा की भलाई में लगा रहता है। वह स्वयं राज्य में घूमता है और लोगों से मिलता है। इस इकाई में हमें बताया गया है कि प्रजा के दुख दूर करने के लिए राजा सदा हमेशा तैयार रहता है। राजा भोज ऐसे ही एक आदर्श राजा थे, वह इस इकाई में हमें बताया गया था। तो बच्चों इस इकाई के सही विकल्प हम देखते हैं। इसमें पहला जो दिया गया है वह है राजा भोज किस पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। तो ए रथ, बी बैलगाड़ी, सी हाथी और डी ऊंट। तो किस पर सवार होकर वह राज्य का भ्रमण कर रहे थे? तो ए रथ। दूसरी है खेत किससे जोता जाता है? ए फावड़े, बी हल, सी कुदाली और डी कुल्हाड़ी। तो किससे खेत जोता जाता है? तो बी हल से। तीसरा है अपने काम के प्रति किसान की कैसी भावना थी? तो ए धून, बी द्रोणा, सी उपेक्षा और डी लगन। तो कैसी भावना थी किसान के प्रति? तो डी लगन। चौथी है खेत में मोती की फसल देखकर किसान को खाली जगह हुआ। तो ए दुख, बी सुख, सी आश्चर्य और डी दर्द। तो खेत में मोती की फसल देखकर किसान को क्या हुआ था? आश्चर्य हुआ था। फिर यहाँ दी गई है रिक्त स्थान। तो पहली जो है एक दिन राजा भोज राज्य का खाली जगह करने के लिए निकले थे। तो क्या करने के लिए निकले थे? भ्रमण। दूसरी है मगर इतनी देर मुझे अपना खाली जगह रोकना पड़ेगा। तो क्या रोकना पड़ेगा? काम। तीसरी है अगर कभी कोई खाली जगह हो तो मेरे पास आना। तो अगर कोई कभी दिक्कत हो तो मेरे पास आना। बाकी के हिस्से में खाली जगह किस्म के गेहूँ उगे थे। तो कैसे गेहूँ उगे थे? उम्दा किस्म के गेहूँ उगे थे। पांचवी है किसान ने सारे मोती राजा के खाली जगह में रख दिए। तो कहाँ रख दिए थे? राजा के चरणों में रख दिए। तो बच्चों इस इकाई में संयुक्ताक्षर शब्द भी दिए गए थे, तो वह भी एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। तो किस तरह पूछे जा सकते हैं? यहाँ दिया गया है संयुक्ताक्षर शब्द ध्य। तो ध्य कैसे बनता है? द वत्ता य से ध्य शब्द बनता है। तो यहाँ ध्य से कौन सा अलग अलग शब्द में प्रयोग होता है वह एमसीक्यू में दिए गए होंगे, तो आपको इसमें से ढूंढकर लिखना होगा। तो यहाँ ध्य से कौन सा शब्द हमें मिला? विद्यालय। तो यहाँ ध्य शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी तरह यहाँ दूसरा दिया गया है द्व। तो द्व शब्द कैसे बनता है? द वत्ता व से द्व शब्द बनता है। द्व से यहाँ कौन सा शब्द दिया गया है? द्वार। ऐसे कई अलग अलग शब्द दिए जाएंगे, इसमें से आपको ढूंढकर लिखना होगा। फिर दिया गया है ध। तो ध कैसे बनता है? द वत्ता ध से ध शब्द बनता है। तो यहाँ शब्द कौन सा बना है? शुद्ध। फिर न शब्द है, तो कैसे बनता है? ह वत्ता न से न शब्द बनता है। तो यहाँ चिन्ह दिया गया है। ब्राह्मण में म शब्द जो होता है वो संयुक्ताक्षर है, तो वो कैसे? ह और म से म बनता है। तो यहाँ शब्द दिया गया है ब्राह्मण। इसी तरह दूसरा दिया गया है द्य। तो वह कैसे बनता है? द वत्ता
द से द्वे बनते हैं। तो यहाँ जो शब्द दिया गया है वह है उद्देश्य। तो बच्चों, अब तक हमने जितना किया रिवीजन में वह आपको फिर से एक बार कर लेना होगा, और साथ में पाठ्य पुस्तक में पूरी जो इकाई दी गई है वह भी साथ में आपको एक बार पढ़ लेनी है, और व्याकरण विभाग भी करना होगा।